गुड आफ्टरनून क्लास 10 बेटे। चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके टॉपिक्स मैंने आपको आई डिफेक्ट्स तक करवा चुकी थी, बट वो सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं अब। तो अब आपका इस चैप्टर के अंदर से अब आपका जो सिलेबस में टॉपिक है वो है टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। बेटे दिस इज़ अ प्रिज्म। इस प्रिज्म में ए बी एंड ए सी, दीज आर द टू रिफ्रैक्टिंग साइड्स, यानी जहाँ से आप देख सकते हो। और जो बी सी सरफेस होता है ये यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिंग पार्ट्स नहीं होते, यहाँ ये ट्रांसलूसेंट होता है, यहाँ से आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देता। अब ये कैसी शेप है? ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी, जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। अब अगर जब हम उसमें लैब में हम एक्टिविटी करते हैं तो हम एक वुडन बोर्ड लेते हैं, उस वुडन बोर्ड के ऊपर हम एक शीट रखते हैं, उस शीट के चारों तरफ हम ड्राइंग पेन्स अप्लाई कर देते हैं ताकि वो शीट नहीं हिले, और उस शीट के ऊपर हम इस प्रिज्म को अप्लाई करते हैं। इस प्रिज्म के चारों तरफ हम उसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अगर वो प्रिज्म हिले तो हम उसको अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म उस शीट के ऊपर रखना है। और हम इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, हम टू ऑल पिन्स यूज़ करते हैं, और टू ऑल पिन्स को हम इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सामने रख देते हैं, कितने भी एक्यूट एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर या 45 डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर, हम कितने भी इस तरीके से इंक्लाइंड जो है हम उनको रख देते हैं। और हम इसी दो ऑल पिन्स को हम इस एसी सरफेस से देखते हैं। अगर हम उसको दूसरी साइड से देखते हैं तो इस प्रिज्म में से देखना है, और हमें ये दो ऑल पिन्स नज़र आएंगे, यही वाले जो आपने पहले लगाए, यही ऑल पिन्स हमें नज़र आएंगे। और हम जहाँ जैसे ही हमें जिस जगह पे, जिस लाइन में हमें वो नज़र आ रहे हैं, उस लाइन पर हम फिर से दो ऑल पिन्स इस साइड पर लगा देंगे। उसके बाद हम इस प्रिज्म को हटा देंगे। जैसे हम प्रिज्म को हटाएंगे हम इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, जो आपने पहले ही जो बेस आपने ड्रॉ किया हुआ था प्रिज्म का, उस ये लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, इन डॉट्स को ए बी, और उसके बाद इन दो डॉट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे। अब आप ये नोटिस करो कि जब आपने प्रिज्म के अंदर से देखा था तो हमें लग रहा था कि ये दो जो ऑलपिन्स जो सी डी पॉइंट्स हैं, ये हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत ऊपर से आ रहे हैं, यानी बिल्कुल अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर थे ऑलपिन्स। और अगर हम इन पिन्स को इस तरफ से देखें, दूसरी साइड से देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो ए बी पॉइंट्स है, ये जो ऑल पिन्स हैं, वो हमें ऐसे लग रहे थे जैसे वो यहाँ पे थे, इस लाइन के अकॉर्डिंग थे, इस लाइन में स्ट्रेट थे। बट जब हमने प्रिज्म को हटाया तो हमने देखा कि ये तो इस तरीके की फिगर बन रही थी। तो ये सब क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। अब बेटे हम इन लाइंस को नेमिंग देंगे। ये लाइन, this is called the incident ray, this ray is called incident ray। उसके बाद ये रे जो है, दिस इज़ आप नेम दे सकते हैं इसको, या आप ए बी कह सकते हैं, ए बी इज़ एन इंसिडेंट रे। उसी तरीके से, या फिर आप इसको अलग से नेम दीजिए, ये पी पॉइंट है और ये क्या है, ई पॉइंट है। तो पी ई इज़ एन इंसिडेंट रे, ई एफ दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे, and Fs is called the emergent ray, and this is called the emergent ray। ठीक है। उसके बाद बेटे ये जो लाइंस हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करी हैं, ये पॉइंट जहाँ पर ये लाइन पॉइंट कट हो रहा है, ये जहाँ लाइन मीट हो रही है, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी रिफ्रैक्शन की वजह से जो एंगल्स डेविएट हुए हैं रेज के, दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आपने इस एक्टिविटी के अंदर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, इस डायग्राम की लेबलिंग ध्यान से करनी है, तो ये चीज़ आपने इसके अंदर नोटिस करना है। अब ये आपका बेटे इंसिडेंट रे है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एक। ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट ऑफ, इसके ऊपर भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई। रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे थी और ये नॉर्मल था, इसके साथ एंगल कौन सा बनेगा, आर। ये आपकी अमर्जेंट रे है, ये नॉर्मल है, अमर्जेंट रे और
नॉर्मल के साथ एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी ई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस टॉपिक के अंदर लेबलिंग करनी है।